हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट का सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक प्लांट्स अनदर heterotop mode of nutrition in the one where two different types of organism live together to benefit each other। इसमें क्या होगा, हेटेरोटाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो दूसरे प्लांट पे या दूसरी चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो साथ में रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। वो एक दूसरे दोनों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिम्बायोटेंट होते हैं एंड देयर एसोसिएशन इज़ नोन एज सिम्बायोसिस, है ना। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकेन अब इसका एग्जाम्पल है। लाइकेन इज़ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। कभी भी एग्जाम्पल आए, गिव द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, तो आपको लाइकेन का एग्जाम्पल देना है। दे कॉमनली ग्रो एज अ वाइट ग्रीन, है ना, यू कैन सी इन द पिक्चर लाइकेन ऑन ट्री ब्रांच, है ना, वाइट वाइट से आपको दिख रहा है, वाइट ग्रीन और सम हाउ ब्लश क्रस्ट ऑन बेयर रॉक्स ऑफ बार्क ऑफ ट्री। ये कहाँ रहता है, जो पुरानी लकड़ियाँ हो जाती हैं उनके ऊपर ये ग्रो करता है। इन दिस एसोसिएशन सिम्बायोसिस आर ग्रीन एल्गी, सिंगुलर एल्गा, उनको क्या एल्गी, इसको क्या बोलते हैं, एल्गा बोलते हैं। एंड द येलोइश फंगस, वी नो दैट द ग्रीन एल्गा कंटेन्स क्लोरोफिल एंड हैज़ द एबिलिटी टू प्रिपेयर फूड। हमने देखा कि ग्रीन कलर के जो एल्गीज होते हैं वो अपना खुद अपना न्यूट्रिशन या फूड बनाने में प्रिपेयर कर सकते हैं। We know that the green alga contain chlorophyll and has the ability to prepare food. The fungus lacks chlorophyll and cannot prepare food, but it can absorb moisture from air. अब ये है कि ग्रीन कलर नहीं है और उनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो और उसमें क्लोरोफिल की कमी है, तो वे फूड नहीं बना सकते। तो वो कैसे, वो एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो एब्जॉर्ब करते हैं। It in this symbiosis association, fungus help the green alga autotroph to survive is very harsh condition by providing water and minerals in exchange of the carbohydrate food from it। इसमें क्या होता है, सिम्बायोसिस एसोसिएशन में फंगस हेल्प द ग्रीन एल्गा। फंगस क्या है, जो ग्रीन एल्गी है उसकी हेल्प करती है टू सर्वाइव विद वेरी हार्श कंडीशन। अगर कुछ भी कंडीशन है जहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर सकती, फिर भी वो सर्वाइव करने में मदद करती है बाय द एल्गी, है ना, बाय प्रोवाइडिंग वाटर एंड मिनरल। अब वो क्या प्रोवाइड करती है, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करती है और एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, जिससे उसको लाइकेन को भी फ़ायदा होता है और दूसरी ब्रांच है उसको भी फ़ायदा होता है। तो वो सिम्बायोसिस, इस तरह का एसोसिएशन क्या होता है, सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है। द राइजोबियम बैक्टीरियम इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पी। अब जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरियम में रूट, ये पिक्चर में भी दिखा रखा है, राइजोबियम बैक्टीरिया ये वाला, नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट, है ना, पी मटर की जो पौधे होते हैं उनमें लेग्यूमिनस जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अदर लेग्यूमिनस प्लांट इन अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, राइजोबियम फिक्सेस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन into usable from the nitrogen soluble nitrogen oxide and supply nitrogenous nutrition to the roots of leguminous plant to exchange of water and carbohydrate food. It is also enrich soil with nitrogen minerals। मतलब कि जो नोड्यूल्स होते हैं, ये जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो किस में पाया जाता है, पीस जो फली वाले जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स में ये छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको सॉल्युबल या जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि दूसरे प्लांट जो है वो नाइट्रोजन सोइल के थ्रू और वाटर के थ्रू ले सकें। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नोड्यूल्स के थ्रू या इस टाइप की प्लांट के थ्रू वो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन को उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूट्रिशन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्लांट इजीली उसको एब्जॉर्ब कर सकें।
कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? कार्निवोरस मतलब जो कि हमने एनिमल भी पढ़ा कि कार्निवोरस जो एनिमल फ्लैश खाते हैं या किसी एनिमल को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस, इनको इंसेक्टिवोरस भी कहते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, ये एनिमल बड़े बड़े एनिमल को नहीं खा सकते, इंसेक्ट को खा सकते हैं। इंसेक्ट एक एनिमल है, तो इसलिए इनको कार्निवोरस प्लांट कहते हैं, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तो है ही। कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट आर ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन होते हैं। देट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। बट दे ग्रो इन सॉइल, है ना, soil that lack mineral nutrient स्पेशली नाइट्रोजनस न्यूट्रिशंस, मतलब कि ये वहाँ पाए जाते हैं, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर क्या कम होता है? लैक ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, वहाँ जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अब नाइट्रोजन तो प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, है ना, तो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ ये प्लांट पाए जाते हैं। दिस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट, ये प्लांट क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, किल दैम, मार देते हैं, एंड डाइजेस्ट, उनको डाइजेस्ट कर कर, और उनसे जो नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मॉडिफाइड लीव एंड मेक अप फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में जो डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, वहाँ पर ये ग्रो तो कर रहे हैं, अपना फूड तो बना सकते हैं, पर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, खाते हैं, और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। अब इसमें क्या है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? पीचर प्लांट, वीनस प्लांट, वीनस फ्लैटेड, द टिप ऑफ द ग्रीन लीफ ऑफ द पीचर प्लांट। इसमें क्या होता है, आप पिक्चर में देखिए कि क्या है, ये वाला जो प्लांट है इसमें क्या होता है, इनको नेफेंथिस भी कहते हैं। इन मॉडिफाई इनटू टेबुलर पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर विद द लीड। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्रीन लीफ किस में कन्वर्ट हो जाती है? ट्यूबुलाकार, देखो घट जैसा, हिंदी में इनको घट पादप कहते हैं, जैसे मट के जैसा सा बन जाता है ना, और उसके ऊपर एक लीड सी होती है, ढक्कन होता है। द बॉटम ऑफ द पिक्चर है स्वीट डाइजेस्टिव जूस, इसके जो जूस है ये नीचे की साइड क्या होता है कि स्वीट डाइजेस्टिव जूस भरा रहता है, एक लिक्विड सा लसलसा सा पदार्थ भरा रहता है, जिससे क्या होता है, जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट करते हैं, गेट इनटू अंदर इनटू द पिक्चर, पिक्चर के अंदर चले जाते हैं जो प्लांट है। फ्रॉम इनसाइड द पिक्चर इज लाइन विद ड्रॉन वॉट पॉइंटिंग हेयर विद डू नॉट अलाउ टू विजिटिंग इंसेक्ट टू एक्सेप्ट। तो क्या होता है कि जल्दी इसके अंदर एक तो लिक्विड भरा रहता है, स्वीट होता है, तो मीठे से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। अब वो अंदर तो चले जाते हैं, अंदर बाहर की साइड में एक रोए जैसा या थोड़े से वो हैरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वो ट्रैप हो जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, वो जल्दी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है, उससे पकड़ में आ जाते हैं। द इंसेक्ट स्लीप डाउन, फिर क्या होता है कि वहाँ पे बाल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे वो पकड़ में आ गए, और वो इंसेक्ट स्लीप होके कहाँ चले जाते हैं? उस जूस, डाइजेस्टिव जूस में चले जाते हैं। वो एकदम चिपचिपा सा लसलसा सा लिक्विड होता है, वो वहाँ वो मर जाते हैं, वो बाहर ही नहीं आ पाते। एंड द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंसेक्ट बॉडी आर एब्जॉर्ब इनटू द लीफ। अब ये क्या है, लीफ के थ्रू सारी की सारी वो ये जो बॉडी है ये लीफ ही है, तो इसको पूरा वो उसका इंसेक्ट से जूस न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। अब ये दूसरा है सनड्यू, ये एक दूसरे का ये प्लांट होता है जिसमें ये कांटे लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीव्स और सनड्यू और ड्रॉसेरा आर कवर्ड विद न्यूमरस सेंसिटिव ग्लैंडुलर हेयर। ये क्या होती है, छोटी छोटी सी, आप देख रहे हो ये ग्लैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, पतली पतली सी सेंसिटिव हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विद ग्लिटर इन द सन एज ड्यू ड्रॉप, हैज द प्लांट हैज इट्स नेम, which come in contact their hair get entangled, kill and the nutrition are absorbed into the leaves। इसमें क्या होता है, ये ट्रैप होता है, शाइन करते हैं इसमें सनलाइट में,
और इसमें जैसे ही इसके पास इंसेक्ट आते हैं तो ये पूरा पूरा पहले तो ओपन होते हैं, इंसेक्ट आते ही बंद हो जाते हैं इसके फ्लैप, और फिर वो अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप लीव्स इन द वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी इस टाइप का होता है। डायनिया द आर ग्रीन एंड एक्सटेंड ए फ्लैट पेट्यूल, द पेट्यूल बियर अ लीफ ब्लेड that is divided into a pair of terminal lobes hide at the midrib। ये क्या होता है, ये ऐसे दो फ्लैप होते हैं, इनके चारों तरफ क्या कांटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही इंसेक्ट आता है तो ये इसके अंदर ट्रैप, इसका कलर अट्रैक्टिव सा है, जैसे ही आता है उसमें ये जो कांटे हैं उसमें दोनों के दोनों बंद हो जाते हैं और कांटों से ये अपने आप को पैक कर लेते हैं, और कांटों से ही इंसेक्ट मर भी जाते हैं, वहीं क्यों किल कर हो जाते हैं। The upper surface of the lobes contain the rag pigment and stiff sensitive glandular hair। ये आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का ग्रीन है और अंदर रेड कलर का अट्रैक्टिव सा पिगमेंट होता है, जो ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं। एज सुन एज एन इंसेक्ट कम इनटू द कांटेक्ट विद द हेयर, जैसे ही इन हेयर्स के कांटेक्ट में इंसेक्ट आता है ऑन द लीफ पर द टू लॉब्स ऑफ द लीफ गेट क्लोज, ये दोनों की दोनों लीफ क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं। इट किल्स एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट, उसको मार देती है और इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द इट्स बॉडी, और उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यह है यूट्रिक्लोरिया, ये अलग तरह का ये है, क्या कहते हैं, ब्लैडरवर्ट इज़ द एक्वेटिक प्लांट। ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, पानी में मिलता है। द लीव्स ऑफ द प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू स्मॉल ब्लैडर विद द ट्रैप डोर entrance। This bladder allow entry but not the exit of the insect। An insect coming near the mouth of the bladder, it's sucked into the and is killed and digested। इसके पास में जैसे ही इंसेक्ट आते हैं तो इसके पास छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, उनके थ्रू ये इसको मार देता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। हाउ इज सॉइल इनरिच विथ न्यूट्रिएंट्स, अब ये बता रहे हैं कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स से क्यों उनमें ज़्यादा मात्रा आ जाती है, इनरिच क्यों हो जाती है, बढ़ क्यों जाती है। प्लांट्स ऑब्टेन मिनरल्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, हम सब जानते हैं कि सारे के सारे मिनरल्स जो हैं सॉइल के थ्रू ही प्लांट को मिलते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आर द प्राइम न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। ये सब जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये ज़रूरी है प्लांट ग्रोथ के लिए, है ना, और न्यूट्रिशन के लिए। दे एब्जॉर्ब देयर मिनरल्स अलॉन्ग विद द वाटर एंड सॉइल थ्रू देयर रूट्स। अब ये जो भी है मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी सॉइल में होता है वो वाटर और सॉइल के थ्रू, रूट्स के थ्रू वो ऊपर जाते हैं प्लांट के ग्रो के लिए। व्हेन अ क्रॉप इज़ हार्वेस्ट, जब क्रॉप को काटा जाता है, द सॉइल बिकम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। अब सारा का सारा जो फसल एक खेत में बोई है ना, जैसे मान लो गेहूँ बोया, चना बोया, जो भी बोया, तो वो उस वाली खेती ने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो बाद में जो सॉइल रहेगी उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो वाटर सॉइल, when the crops is harvested, the soil become nutrient deficient, especially in नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कमी हो जाती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन डायरेक्ट क्या होता है कि एयर से प्लांट नहीं लेते हैं, उनको डिजोल्वेबल और वाटर में सॉइल में न्यूट्रिशन चाहिए, तभी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं रूट के थ्रू, एयर से वो नहीं लेते हैं। इन फॉरेस्ट द न्यूट्रिएंट आर replenished naturally by decay and decomposition of plant and animal। वहाँ पे तो क्या होता है कि जो जो प्लांट सूखते भी हैं, डीके भी होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन भी होता रहता है, और एनिमल्स भी वहीं पे रहते हैं, तो उनको सफाई, हम सफाई तो नहीं करते जंगल में, वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता रहता है, तो उनको प्लांट को अपने आप न्यूट्रिशन मिलता रहता है नाइट्रोजन का। इन फॉरेस्ट, है ना,
उनको वैसे ही मिलता रहता है नेचुरल वे में। इन फार्म में मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स शुड बी रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बिफोर अनदर क्रॉप इज़ प्लांट ऑन द सेम सॉइल। उसी सॉइल में अगर हमको दूसरी जो क्रॉप बोनी है, उनको लेना है, फसल लेनी है, तो हमको उसमें न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा। द सॉइल कैन बी रेप्लेनिश्ड एज फॉलोज। हम उसको कैसे वापिस से न्यूट्रिएंट मिनरल और इन सब से कैसे फिल कर सकते हैं? बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू सॉइल एंड इनरिचिंग सॉइल विद नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट बाय द ग्रोथ ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप। अब ये दो चीज़ें हैं। हम क्या कर सकते हैं? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू सॉइल। आजकल हम देखा है कि हाँ सारी प्लांट्स में है जो फर्टिलाइजर डालना तो कंपलसरी हो गया है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन एक क्रॉप ने पूरे ने ले ली, दूसरी को ऊपर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? फिर फसल अच्छी नहीं होगी, क्रॉप अच्छी नहीं आएंगी। वी कैन ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। दे आर सोर्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट और फॉर प्लांट्स। मैन्योर एंड कंपोस्ट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिकेइंग and dead leaves, plant and mineral animals dropping dung and urine। अब ये क्या होता है? कैसे एनिमल वहाँ पे यूरिन करा या उन्होंने डंग किया, तो उसके थ्रू वो उनको मिनरल्स और ये सब मिलते रहते हैं अपने आप ही। पत्तियाँ सूखी सड़ गई है ना, उसके थ्रू उनको न्यूट्रिएंट मिलने लगते हैं। सिंथेटिक ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। अब जो सिंथेटिक है, उन जो और नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जो है फैक्ट्रीज में बनते हैं। फॉर एग्जांपल NPK इज़ द फर्टिलाइजर विच इंक्लूड नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसमें क्या होता है? NPK आपको एग्जाम में पूछा है वो कि NPK में कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, ये N यानी नाइट्रोजन, P यानी फास्फोरस, K यानी पोटेशियम, है ना। दीज न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये तीनों चीज़ें क्या है? हेल्दी प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए। यूरिया भी है। यूरिया इज़ द नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र। यूरिया तो आपको नाम पता ही है कि सभी को पता है कि हम यूरिया डालते हैं। कोई कुछ भी चीज़ अच्छे से ग्रो करनी है तो यूरिया डालना है। तो दैट इज़ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र विच इज़ यूज्ड इन अ लार्ज अमाउंट, है ना, बहुत बड़े अमाउंट पे उसको यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम यूरिन ऑफ द एनिमल। ये भी कहाँ से आता है? एनिमल्स के यूरिन से ही, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म्स को ही तो कन्वर्ट किया जाता है। इन रीचिंग, अब सेकंड है इन रीचिंग सॉइल विद नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट बाय द ग्रोथ ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मीन्स लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सी होती है? ये फली वाली जो रहती है, पीज हैं, फली हैं, बहुत सारी फलीज होती हैं, उनके थ्रू उनकी उसमें क्या होता है? हमने आगे पीछे पढ़ा था कि क्रॉप नोड्यूल्स होते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके फिर वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसकी जगह जैसे ही हमने जहाँ पे नाइट्रोजन कम हो गया उस जगह पर हमें लेग्यूमिनस क्रॉप को वो क्रॉप कर देना चाहिए, ताकि वहाँ उस मिट्टी में वापस से नाइट्रोजन आ जाए। नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट एज वी हैव लर्न अर्लियर इन दिस चैप्टर दैट द लेग्यूमिनस प्लांट आर गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रिशन फॉर प्लांट। ये देखा हमने। प्लांट सच एज बीन्स एंड पल्सेज बेयर नोड्यूल्स ऑन दियर रूट्स। उनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं। दीज नोड्यूल्स कंटेन सर्टेन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या रहता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम होता है, जो कि उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। दीज बैक्टीरिया चेंज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर इनटू द सोल्यूबल नाइट्रेट में चेंज कर देता है। यूजेबल फ्रॉम द नाइट्रोजन फॉर प्लांट, जो कि प्लांट में यूज़ करने के लिए होता है। ठीक है, अब ये है इन बीफ न्यूट्रिशन इन ऑब्टेन फूड एंड दियर यूटिलाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बी autotrophic and heterotrophic. Green plants are the primary source of all the food on the earth. Green plant make their own food with the help of chlorophyll. Chlorophyll की हेल्प से ही ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं। सनलाइट और क्या? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए।
दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ये सब क्या है? प्रोड्यूसर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इन ग्रीन प्लांट्स इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट में क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नॉन ग्रीन प्लांट आर हेट्रोट्रॉप, जिनमें भी ग्रीन कलर नहीं है, दे आर हेट्रोट्रॉप plants. They depend on this other source of obtain their food. Heterotrophs are also called consumer. ये क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं। और ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप होते हैं, जो कि प्रोड्यूसर हो, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट कैन बी पैरासाइट, सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइट एंड इंसेक्टिवरस। ये 4 टाइप के होते हैं, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइट और इंसेक्टिवरस, है ना, हमने पढ़ लिया ये। अब टर्म्स एट द ग्लैंस। ऑटोट्रॉप क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड ऑटोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर सोर्सेज। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पैरासाइट क्या है? ऑर्गेनिज्म विच partially of completely depend on other organism for food. Host organism on which the parasite depend for food. Saprophyte plant that obtain its nutrition from dead and decaying plant or animal matter. Symbiosis क्या है? Two organism that live and in association for mutual benefit, दोनों को भी म्यूचुअल बेनिफिट होता है विथ रेस्पेक्ट टू फूड एंड अदर रिसोर्सेज। फूड के लिए और अदर रिसोर्सेज के लिए वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये चैप्टर हमारा प्लांट्स ऑफ न्यूट्रिशन यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।